द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भारतीय संविदा अधिनियम 1872। यह 1872 का एक्ट नंबर 9 है। 25 अप्रैल 1872 को इस पे गवर्नर जनरल के सिग्नेचर हुए थे। इसकी उद्देशिका है संविदाओं से संबंधित विधि के कतिपय भागों को परिभाषित करना और संशोधित करना। इसमें प्रारंभिक जो है इसमें दिया गया है धारा 1 और धारा 2। धारा 1 में है संक्षिप्त नाम। यह अधिनियम भारतीय संविदा अधिनियम 1872 कहा जा सकेगा। विस्तार और प्रारंभ। वर्तमान में इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है और यह 1 सितंबर 1872 के दिन प्रारंभ हुआ। व्यावृत्ति इसमें कि इसमें अंतर्विष्ट कोई भी बात एतद द्वारा अभिव्यक्त रूप से निश्चित न किए गए किसी स्टैट्यूट अधिनियम या विनियमन के उपबंधों पर, व्यापार की किसी प्रथा या रूढ़ी पर अथवा किसी संविदा की किसी प्रसंगति पर जो इस एक्ट के उपबंधों से असंगत न हो, प्रभाव नहीं डालेगी। दूसरी जो है इसमें धारा है उसमें है निर्वचन खंड। निर्वचन खंड में है टोटल 10 परिभाषाएं। कितनी है निर्वचन खंड? धारा 2 में टोटल 10 परिभाषाएं दिया गया है। और निर्वचन खंड में है धारा 2 में कि इस एक्ट में भारतीय संविदा अधिनियम में निम्नलिखित शब्दों और पदों का निम्नलिखित भावों में प्रयोग किया गया है जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो। क में है कि जब एक व्यक्ति किसी बात को करने या करने से प्रवृत्त रहने की अपनी रजामंदी किसी अन्य को इस दृष्टि से संज्ञापित करता है कि ऐसे कार्य या प्रवृत्ति के प्रति उस अन्य की अनुमति अभिप्राप्त करे, तब यह प्रस्तावना करता है या कहा जाता है। तो प्रस्तावना के बारे में कहा गया है धारा 2 क में। धारा 2 ख यानी कि धारा बी में, धारा 2 के बी में, क्लोज बी में परिभाषा नंबर 2, इसमें क्या कहा गया है कि जब तक कि वह व्यक्ति जिससे प्रस्तावना की जाती है उसके प्रति अपनी अनुमति संज्ञापित करता है, तब यह प्रस्तावना प्रतिग्रहित हुई समझी जाती है। प्रस्तावना प्रतिग्रहित हो जाने पर क्या हो जाती है? वचन हो जाती है। प्रतिग्रहित के बाद क्या हो जाती है? वचन हो जाती है। ऐसा किसमें कहा गया है? धारा 2 के क्लोज ख में, यानी कि परिभाषा नंबर 2। परिभाषा है धारा 2 की क्लोज ग, यानी कि तीसरी परिभाषा में है प्रस्तावना करने वाला व्यक्ति तो वचनदाता कहलाता है और प्रस्तावना को ग्रहण करने वाला यानी कि प्रतिग्रहित करने वाला व्यक्ति वचन ग्रहीता कहलाता है। उस प्रस्तावना को करने वाला वचनदाता, ग्रहण करने वाला वचन ग्रहीता। किसमें कहा गया है ऐसा? धारा 2 यानी कि निर्वचन खंड के क्लोज ग में, क्लोज सी में, परिभाषा नंबर 3 में। नेक्स्ट है क्लोज डी। घ में दिया गया है कि जबकि वचनदाता की वांछा पर वचन ग्रहीता या कोई अन्य व्यक्ति कुछ कर चुका है या करने से विरत रहा है, या करता है या करने से प्रवृत्त रहता है या करने का या करने से प्रवृत्त रहने का वचन देता है, तब ऐसा कार्य या प्रवृत्ति या वचन उस वचन के लिए प्रतिफल कहलाता है। तो प्रतिफल की जो परिभाषा किसमें दी गई है? धारा 2 के क्लोज डी में। घ में इसकी परिभाषा दी गई प्रतिफल की। ङ यानी कि ई में, क्लोज ई, धारा 2 के ई में, यानी कि 5वें नंबर की परिभाषा में क्या है? हर एक वचन और ऐसे वचनों का हर एक संवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल और करार है। क्या है वह? करार है, एग्रीमेंट है। क्या है? एग्रीमेंट है। एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेज फॉरविंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। तो करार की परिभाषा किस में है? ङ में है, यानी कि ई में है, परिभाषा नंबर 5 में है। नेक्स्ट है क्लोज एफ। एफ जो है उसमें क्या है? ङ में, यानी कि परिभाषा 6। इसमें है कि हर एक वचन, वे वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल या प्रतिफल का भाग हो व्यतिकारी वचन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वचन कहलाते हैं, व्यतिकारी वचन कहलाते हैं। वे वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल के हों या प्रतिफल का भाग हों, क्या कहलाते हैं? व्यतिकारी वचन कहलाते हैं। प्रोमिसेज विच फ्रॉम द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोमिसेज। रेसिप्रोकल प्रोमिसेज कहलाते हैं। तो ये 6ठे नंबर की परिभाषा है रेसिप्रोकल प्रोमिसेज की। 6ठे नंबर की परिभाषा है च में दी गई है, यानी कि एफ में दी गई, क्लोज एफ में, धारा 2 के।
नेक्स्ट है छ, यानी कि क्लोज जी। इसमें क्या है, वह करार जो विधितः प्रवर्तनीय न हो शून्य कहलाता है। किसके द्वारा प्रवर्तनीय न हो, विधितः प्रवर्तनीय न हो, शून्य कहलाता है। तो शून्य के बारे में इसमें बताया गया है। परिभाषा नंबर 7 है। परिभाषा नंबर 8 यानी कि ज, क्लोज, क्लोज है एच, वह करार जो विधितः प्रवर्तनीय हो संविदा है। संविदा की परिभाषा क्या है, वह करार, वह एग्रीमेंट जो विधितः प्रवर्तनीय हो संविदा है। परिभाषा नंबर 9 यानी कि झ में क्लोज या आई, क्लोज आई, इसमें है शून्य करणीय संविदा। वह करार, वह एग्रीमेंट जो उसके पक्षकारों में से एक या अधिक के विकल्प पर विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो किंतु अन्य पक्षकार या पक्षकारों के विकल्प पर नहीं, शून्य करणीय संविदा है। कब है शून्य करणीय संविदा, जब वह एग्रीमेंट उसके पक्षकारों में से, उस एग्रीमेंट के पक्षकारों में से एक या अधिक के विकल्प पर तो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो किंतु अन्य पक्षकार या पक्षकारों के विकल्प पर नहीं हो, तो वह शून्य करणीय संविदा है। कैसी संविदा है, वह शून्य करणीय संविदा है, वही डेबल कॉन्ट्रैक्ट है। नेक्स्ट है परिभाषा नंबर 10 यानी कि ज में अर्थात क्लोज जे में। जे में है जो संविदा विधितः प्रवर्तनीय नहीं रह जाती है वह तब शून्य हो जाती है जब वह प्रवर्तनीय नहीं रह जाती है। कब हो जाती है शून्य, जब वह प्रवर्तनीय नहीं रह जाती है। जो संविदा विधितः प्रवर्तनीय नहीं रह जाती है वह तब शून्य हो जाती है जब वह प्रवर्तनीय नहीं रह जाती है। तो इस प्रकार इसमें टोटल 10 परिभाषाएं हैं धारा 2 में। तो यह थी ज, परिभाषा नंबर ज यानी कि क्लोज ज, क्लोज जे में था ये। जो संविदा विधितः प्रवर्तनीय नहीं रह जाती है वह तब शून्य हो जाती है जब वह प्रवर्तनीय नहीं रह जाती है।